नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बारे में कुछ बिंदु बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले बात आती है विद्रोह का प्रारंभ। जैसा कि सभी को पता है कि भारत पर अंग्रेजी सरकार ने हुकूमत की और बहुत सारी घटनाएं रहीं। अंत में भारतीय लोगों के द्वारा जगह जगह इसका विद्रोह किया गया और विद्रोह करने के बाद देश को आज़ादी दिलाई गई, जो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। जिसमें अब हम सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो है विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है, जिसमें सबसे पहले विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या आता है। विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या रही? पृष्ठभूमि कि क्या रही विद्रोह की पृष्ठभूमि, जो कहाँ से बनी। तो ये विद्रोह की पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बंगाल में बनी थी। बंगाल में बनी थी। क्या विद्रोह की पृष्ठभूमि कहाँ पर बनी थी? ये दमदम जो एक स्थान है, दमदम छावनी से। कहाँ से? दमदम छावनी से। कहाँ से बनी थी? दमदम छावनी से बनी थी। और दमदम छावनी से ये कब बनी थी? ये बनी थी मित्रों 23 जनवरी 1857 ईस्वी को। विद्रोह की पृष्ठभूमि कहाँ पर बनी थी? दमदम छावनी से बनी। कब बनी? 23 जनवरी 1857 को ईस्वी को। अब किसके माध्यम से बनी थी? ये दमदम छावनी के सैनिकों द्वारा। किसके द्वारा? दमदम छावनी के सैनिकों द्वारा। ये पृष्ठभूमि जो थी, जो शुरुआत हुई थी, बंगाल में बनी थी दमदम छावनी से। और कब? 23 जनवरी 1857 को। किसके माध्यम? दमदम छावनी के सैनिकों के माध्यम से। कारण क्या था? इनके पास एक खबर फैली थी। क्या? चर्बी लगे कारतूस की खबर के कारण। जो प्रमुख खबर थी वो क्या थी? चर्बी लगे कारतूस की खबर फैलने के कारण से दमदम नामक स्थान से ये विद्रोह की पृष्ठभूमि बनी थी। और उसके बाद ये खबर जो है, इसकी बगावत का जो नेक्स्ट बिंदु स्थान था वो था बहरामपुर। कौन सा था? बहरामपुर। और यहाँ पर ये बगावत हुई थी 26 फरवरी 1857। कब? किस डेट में हुई थी ये बगावत? 26 फरवरी 1857। ये जो है 1857 को, ये जो है कहाँ से शुरुआत इसका, कहाँ पर ये बगावत हुई थी? बहरामपुर से। 19वीं रेजिमेंट ने बगावत की थी। किसने की बगावत? 19वीं रेजिमेंट ने। तो ये बहरामपुर मित्रों जो है वो कहाँ पर है? ये कलकत्ता के निकट स्थित है। कलकत्ता के निकट। ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसके बाद विद्रोह शुरुआत हुआ तो एक स्थान पर नहीं, दमदम छावनी शुरुआत हुई, बहरामपुर में पहुंची 26 फरवरी 1857 को। उसके बाद जो है अगला ये बात आई थी 29 मार्च 1857। ये विद्रोह आगे चला था, ये पहुंचा था बैरकपुर छावनी। कहाँ से? बैरकपुर
छावनी, यहाँ पर विद्रोह हुआ। और यहाँ विद्रोह जो है, विद्रोह करने का जो मुख्य नेतृत्व किया था उस समय, वो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे द्वारा। किसके द्वारा? मंगल पांडे द्वारा किया गया। इन्होंने विद्रोह किया यहाँ पर, बगावत की। ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, और ये भारत के प्रथम देशभक्त भी थे। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे को भारत का प्रथम देशभक्त भी कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी ह्यूरस को गोली मारकर घायल कर दिया था। किसने घायल किया था? मंगल पांडे ने। और जो है ये बैरकपुर छावनी थे, और लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या की थी। इन्होंने हत्या की, किसकी थी? मतलब घायल किया था इन्होंने अंग्रेज अधिकारी ह्यूरसन को गोली मारकर घायल किया था। तथा लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या की थी। तथा लेफ्टिनेंट वाघ हत्या की थी। किसने की थी ये हत्या? ये हत्या की थी जो है मंगल पांडे ने। किसकी? लेफ्टिनेंट वाघ की। इसके मतलब जो है उसमें मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। फांसी दे दी गई थी। ठीक है, किसे फांसी दी गई थी भाई? मंगल पांडे को। क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने अंग्रेज अधिकारी ह्यूरसन को गोली मारकर घायल किया और लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया, और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के या भारतीय इतिहास में कही जाए उसमें प्रथम शहीद के नाम से भी जाने गए। प्रथम शहीद, प्रथम देशभक्त भी कहलाइए, प्रथम देशभक्त एवं प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को। ठीक है, उसके बाद घटनाक्रम आगे बढ़ा। तो जब आगे बढ़ा घटनाक्रम तो 24 अप्रैल 1857, किसको कितनी डेट आई भाई? 24 अप्रैल 1857 ये विद्रोह आगे बढ़ा, और ये बढ़कर कहाँ पहुँचा? मेरठ, यानी यूपी में। यूपी में स्थान है मेरठ। ठीक है, वहाँ पहुँचा और वहाँ संगठित विद्रोह हुआ। कैसा होगा ये विद्रोह? संगठित विद्रोह। और संगठित विद्रोह हुआ जो मतलब इसका प्रारंभ कब कर दिया गया? इस विद्रोह का, इसका जो मेरठ में इसका प्रारंभ किया गया था 10 मई। कब? 10 मई 1857 को प्रारंभ कर दिया गया विद्रोह को। यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है उसके लिए विद्रोह की शुरुआत मुख्य रूप से यहाँ से कर दी गई, जबकि डेट बाद की थी, 10 मई के बाद की थी, लेकिन इसका प्रारंभ पहले
हुआ तो ये असफलता का भी बिंदु बना, विद्रोह असफल भी रहा था। 10 मई 1857 को विद्रोह का प्रारंभ। तो कहीं कहीं आ जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल रहा, तो उसमें से एक बिंदु ये भी है कि समय से पहले उसकी शुरुआत हो गई थी, है ना। संगठित रणनीति कुछ और थी लेकिन उसे पहले शुरुआत कर दिया गया था, तो ये असफलता का एक बिंदु भी बना। उसके बाद जो है अब कि मतलब चर्बी लगे कारतूस की बात कहाँ से हुई थी, तो इसके लिए एक बिंदु आता है कि 1856 के अंत में, 1856 के अंत में अंग्रेज सरकार ने पुरानी पुरानी ब्राउन वेस बंदूक के स्थान पर, बंदूक जो पुरानी थी उसका नाम क्या था, ब्राउन वेस बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल को सेना में लाने का निर्णय किया। यानी पुरानी जो बंदूक थी उसका नाम था ब्राउस बैन बंदूक और उसके स्थान पर इन्होंने न्यू एनफील्ड राइफल को सेना में लाने का निर्णय किया, जिसके लिए सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था। तो इसके लिए, इसके प्रशिक्षण के लिए, किसके प्रशिक्षण के लिए, न्यू एनफील्ड राइफल के जो प्रशिक्षण केंद्र थे, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे मुख्य रूप से दमदम, अम्बाला, सियालकोट, ये जो है प्रशिक्षण के केंद्र बनाए गए थे, दमदम, अम्बाला, सियालकोट। और मुख्य बात, यहाँ पर ही कारतूस फैक्ट्रियाँ स्थापित की गईं और इन्हीं स्थानों पर क्या बनाया गया, कारतूस फैक्ट्रियाँ स्थापित की गईं। किस स्थान पर, दमदम, अम्बाला और सियालकोट पर। अब बात आती है कि इसका भेद कहाँ से खुला। तो सेना में बहुत सारे विभिन्न वर्गों के लोग होते हैं। तो एक दमदम फैक्ट्री में काम करने वाला खलासी था। कौन था, दमदम फैक्ट्री में काम करने वाले खलासी ने, किसने, दमदम फैक्ट्री में काम करने वाले खलासी ने भेद खोला था। किसका, गुस्से में आकर के ब्राह्मण सिपाही के सामने भेद खोल दिया था
किस बात का? कि अभी जो तुम हमारे मशक याद से पानी नहीं पीते हो या भेद मानते हो, एक दिन वो आएगा जब तुम्हें सूअर के लगी चर्बी के कारतूस खोलने पड़ेंगे। तो जो है ये खलासी ने इसका भेद खोल दिया।